150, 100, 200 हेक्टेयर तक जमीन इस राज्य में दी गई है। कारण क्या है, जरा बताएं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जहां भी हमारा हिंदू भाई होगा उसको सदस्यता देंगे। समय देखकर फूफाजी बनाते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। सरकारी नौकरी का सपना अब झुंझुनू में ही पूरा होगा। बैंक, रेलवे या शिक्षक भर्ती, हर परीक्षा के लिए यहाँ मिलेगी सही गाइडेंस और बेस्ट फैकल्टी। आधार क्लासेस झुंझुनू, सफलता का सच्चा आधार। अध्यक्ष महोदय, मैं हमारी कुछ नीतियां का उल्लेख करने की अनुमति चाहता हूं, क्योंकि अगर नियम और नीति से काम होगा तो उद्योगपतियों को भरोसा होगा, हर व्यक्ति के अंदर भरोसा आएगा। लेकिन इनके समय में चेहरा देख करके काम करते थे, चेहरा देख करके काम करते थे। क्या नीति थी? मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जब जमीन देने वाली बात आती है तो मैं सदन के सामने कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमने नीति बनाई थी कि नर्सिंग कॉलेज के लिए कितनी जमीन चाहिए, मेडिकल कॉलेज के लिए कितनी चाहिए, होटल के लिए कितनी चाहिए, उद्योग के लिए, इस उद्योग के लिए कितनी आवश्यकता है। अगर पिछली सरकार की मैं बात करूं तो मेडिकल कॉलेज को 25-30 हेक्टेयर जमीन से ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन क्यों 150, 100, 200 हेक्टेयर तक जमीन इस राज्य में दी गई है। कारण क्या है, जरा बताएं। क्या आवश्यकता थी उनको, कैसे दी गई? आवश्यकता इतने की है, जमीन हमने अलॉट कर दी। हमने एक एक विभाग को पूरी तरह से उनके लोगों को बुला करके और उन लोगों से कहा है कि कितने में बन सकती है, कम से कम ये बताइए। और हमारी नीति उस हिसाब की हमने नीति बनाई है, जिसको जितनी आवश्यकता है उतनी जमीन हम देंगे। लेकिन आपके समय में चेहरा देख करके देते थे। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी जो नीति है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, राजस्थान एमएसएमई नीति 2024, राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति 2025, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024, राजस्थान कपड़ा एवं प्रदान नीति 2025, राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025, अप्रवासी राजस्थान नीति 2025, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025। हम प्रदेश के विकास के लिए 34 नीतियां लेकर आए हैं, क्योंकि हम नीतियों के आधार पर पारदर्शी तरीके से काम करना चाहते हैं। विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार मजबूती से कदम बढ़ा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि नीतियां वही बनाते हैं जिनकी नीयत साफ होती है। नीतियां वो नहीं बनाते जो चेहरा देख करके काम करते हैं। जब सदन में राइजिंग राजस्थान की चर्चा हो रही थी, तब गत सरकार के आयोजित इन्वेस्टमेंट राजस्थान की चर्चा भी हो रही थी। हमें अपनी सरकार के कार्यकाल के पहले वर्ष में ही प्रदेश में राइजिंग राजस्थान का आयोजन कर यहाँ औद्योगिक क्रांति के नए युग सूत्रपात किया है, जबकि विगत कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल की आखिरी समय इन्वेस्टमेंट राजस्थान का आयोजन किया, क्योंकि इनकी धरातल पर काम करने की मंशा ही नहीं थी। राइजिंग राजस्थान में हमारे द्वारा किए गए 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू में से 8 लाख करोड़ रुपए के से अधिक निवेश धरातल पर उतर चुके हैं। राजस्थानी प्रवासी भाई बहनों के योगदान को दृष्टिगत रखते हुए 10 दिसंबर को प्रथम प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन किया, ताकि हमारे प्रवासी भाइयों के अपनी मातृभूमि के साथ जुड़ाव और मजबूत किया जा सके और उन्हें राजस्थान की विकास यात्रा का एक प्रमुख स्तंभ बनाया जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, यही नहीं है, एक ही काम नहीं है। उन्होंने कर्म भूमि से मातृभूमि के साथ, हमारे जल जीवन मिशन के साथ जुड़ करके उन्होंने काम किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमारी वो शेखावाटी की हवेलियां, क्योंकि इमारत बन सकती है लेकिन वो हवेलियां नहीं बन सकती। हमने उनको भी आगे बढ़ाने के लिए 662 हवेलियां को चिन्हित किया है और उन प्रवासी राजस्थानी भाइयों को ला करके उसमें उनसे कहा है कि आप आइए और यहाँ हवेली को ठीक प्रकार से करिए और यहाँ करके इसको आगे बढ़ाने का, पर्यटन क्षेत्र के ऊपर बढ़ाने का काम करिए। माननीय अध्यक्ष जी, आप सभी के लिए प्रसन्नता की बात है कि भारत और यूरोप के 27 देशों के संगठन यूरोपियन यूनियन EU के मदर ऑफ
ऑल डील्स नामक ऐतिहासिक व्यापार समझौता हुआ है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि और पक्के इरादे के कारण यह समझौता संभव हो पाया है। हर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दे रहा है कि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भी एक बहुत अच्छा व्यापार समझौता किया है। मैं अमेरिका के टैरिफ बार की समाप्ति से देश में सबसे बड़ा लाभ हमारे प्रदेश को होगा, क्योंकि लगभग 18,000 करोड़ से ज़्यादा का निर्यात राजस्थान से ज्वेलरी, जेम्स, फर्नीचर, रेडीमेड गारमेंट्स आदि का होता है। इससे राजस्थान से जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, इंजीनियरिंग गुड्स, रेडीमेड गारमेंट्स, मार्बल एवं ग्रेनाइट के साथ साथ दरी और कारपोर्ट जैसे उत्पादक निर्यात में बढ़ोतरी होगी। माननीय अध्यक्ष जी, जितने सवाल पूछे उतना है, जितना सवाल पूछे उतना है, जितना सवाल पूछे उतना है। हाँ, ओरिजिनली दे रहा हूँ। जितने सवाल पूछे उतना है, और अभी तो और है। आप देखिए, आपने अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ, ये जो झूठे पुलाव, क्योंकि इन्होंने हमेशा राजस्थान की जनता को बरगलाने का काम किया है। वो बरगलाने का काम इसलिए किया है कि देखिए, सीएए का देश की संसद ने बिल पास किया। हाँ, आ रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, दर्द सुन लीजिए, तुम्हारा दर्द। सीएए का बिल पारित किया, यहाँ से विधानसभा में पारित किया, उसको लागू नहीं किया जाए। किया कि नहीं किया? इन्होंने उसका विरोध किया। हमने कहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जहां भी हमारा हिंदू भाई होगा उसको सदस्यता देंगे, और हमने वो काम भी किया। लेकिन जब पूर्व मुख्यमंत्री विरोध कर रहे थे विधानसभा में, उसका विरोध करके केंद्र में भिजवा रहे थे। और आज बांग्लादेशियों के बारे में क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अब उनको कह रहे हैं, अरे ये दोहरी बात छोड़ दीजिए, ये दोहरी बात ट्विटर पर ट्वीट समझ में नहीं आता, क्या करें? आपकी समझ में नहीं आ रहा है, मैं यूँ कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने हमेशा उन विषयों को उठाया है जो राष्ट्र के हित में होते हैं, उन पे तो उनके खिलाफ में हमेशा ये बोले हैं। और आज क्या हो गया? हमने कहा कि उन पाकिस्तानी भाइयों को हम नागरिकता देंगे, और हमने नागरिकता देने का काम किया, और उनको कॉलोनी भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। समय देखकर फूफा जी बनाते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, समय देखकर बनाने में। मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, कि जो हमने कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं। झलको